मुसलमान CAA के खिलाफ अपनी तहरीक को जारी रखिए। हुकूमत को चाहिए किसी पार्टी की हो क्यों न मुसलमानों के मुतालबे को आसानी के साथ मानने वाली हो या नहीं हो। इंतखाबात के दौर में भी मुसलमान के साथ ऐसा एक मामला पेश आया था। बेंगलुरु के दौरे पर आए जमात इस्लामी हिंद के साबिक अमीर मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने यह बात मौलाना ने जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के मीडिया सेंटर का इफ्तिताह भी किया और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने कहा कि 1 साल की तहरीक के बाद मरकजी हुकूमत ने किसानों के मुतालिक 3 कवानीन वापस लिए, लेकिन चूंकि CAA के खिलाफ एहतजाज की क़यादत मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत आसानी के साथ झुकने वाली नहीं है। देखिए, वो उसकी लीडरशिप मुसलमानों के हाथ में थी और जो चीज़ मुसलमान सिर्फ मुसलमान उसमें ज़्यादा हों, बाद में सिख हजरात भी उसमें शरीक हो गए, लेकिन सिर्फ मुसलमानों की बुनियाद पर जो तहरीक चलेगी उसे हुकूमत आसानी से तस्लीम नहीं कर सकती, इसलिए कि हुकूमत को कोई अंदेशा नहीं होता इससे। वो तहरीक अगर बढ़ भी जाए तो समझते हैं कि भाई ये क्या हैं, कितने क्या कर लेंगे। ये मौजूदा हुकूमत भी यही कहती है, कांग्रेस की हुकूमत भी उसके जहन में यही थी। एक मरतबा इंदिरा गांधी ने खुद कहा था कि भाई अगर आप लोगों ने कहा कि अगर आपका यही रवैया रहेगा तो मुसलमान वोट नहीं देंगे, ना दीजिए। उसने साफ कहा, उससे ज़्यादा सेकुलर कौन होगा? सेकुलर बाप की बेटी, सेकुलर जहन की और जवाहरलाल नेहरू की जानिशीर, उसने भी यही कहा था। तो हम लोग ये देखते हैं कि मुसलमान अगर हमसे नाराज़ भी हो गए तो क्या करेंगे। तो इसलिए मुसलमानों की बुनियाद पर जो तहरीक उठेगी उसके बारे में ये तवक्को करना कि वो जैसे सिख किसानों के सामने झुक गई वहाँ भी झुक जाएगी हुकूमत, ये आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। रायचूर जिला कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर और सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल के रुकन साजिद सबेर ने जारिया कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार शर्रेगौड़ा बेयापुर को कामयाब करने की अपील की है। साजिद सबेर रायचूर में मीडिया से बात कर रहे थे। और कोप्पल के बीच में भी एक है जिसमें शरणगौड़ा साहब जो कैंडिडेट है हमारे बयापुर। मैं सब लोगों से अपील करता हूं, रायचूर वालों से, जो पंचायत, पटना पंचायत, म्यूनसिपालिटी, सब लोगों से जो इसके वोटर्स है कि उनके हक में वोट दे, भारी अक्सरियत से जिताए। कर्नाटक के दूर दराज इलाके शिकारीपुर में एक जश्न उर्दू मनाते हुए बच्चों के शायर हाफिज कर्नाटकी को तहनीत पेश की गई। रियासत के साबिक वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने इस जश्न में शिरकत की और मुसलमानों को तालीम की जानिब तवज्जो देने की अपील की। कर्नाटक के शिकारीपुर शहर के लिए ये एक यादगार और तारीखी दिन था। इसी मुकाम पर पल बढ़कर उर्दू ज़बान और अदब को परवान चढ़ाने वाले बच्चों के शायर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी को तहनीत पेश करने के लिए ये तकरीब मुनक्किद की गई थी। हाल ही में हाफिज कर्नाटकी की किताब फ़ख्रे वतन को मरकजी साहित्य अकादमी ने बाल पुरस्कार से नवाजा है। इस पुरवकार एजाज के मिलने पर शिकारीपुर के लोगों ने मिलकर जश्न मनाया। तकरीब में साबिक वज़ीर आला BS येडियुरप्पा और दीगर अहम लीडरान ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उर्दू का परचम थामकर मुल्क और बैरून मुमालिक में शिकारीपुर का नाम रोशन करने पर हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी को मुबारकबाद पेश की गई। येडियुरप्पा ने इस मौके पर कहा कि वो अपने इलाके में मुस्लिम लड़कियों की तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से अकामती स्कूल कायम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तबका तालीम की जानिब तवज्जो दे। बीजेपी की मौजूदा हुकूमत में अब तक रियासत में उर्दू एकेडमी क्यों कायम नहीं की गई, इस सवाल पर येडियुरप्पा ने कहा कि वो इस सिलसिले में वज़ीर आला बसवराज बोम्मई से बात करेंगे। ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದ್ರೊಳಗ ಏನು ಅಕಾಡೆಮಿನ ರಚನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ, ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ. शिकारीपुर के अवाम से एजाज कबूल करने के बाद शायर अतफाल हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि मुल्क भर में
कायम यूनिवर्सिटियों में मकामी शोरा और उदबा पर रिसर्च का काम होना चाहिए। कि आप उर्दू के जितने लोग हैं हल्के वाले, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अपना जो शोरा उदबा हैं वो भी अपना काम करें। मैं यूनिवर्सिटी के जितने HODs हैं शोबे उर्दू के, उनसे मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ, अपने आसपास के लोगों की PhD को करें। आप तहकीक उन पर करें, रिसर्च उन पर करें, ताकि वो रिसर्च पहुँचते पहुँचते साहित्य अकादमी तक पहुँच जाएगा। आपने सिर्फ गालिब इकबाल, वो तो हमारे असातिज़ा हैं, उसको बुनियाद बना लिया है, वो छोड़ दें। कुछ मकामी शोरा उदबा का भी आप रिसर्च स्टार्ट करें। उम्मीद है कि बखिया बात आप बोल रहे थे। 99 किताबों के मुसन्निफ हाफिज कर्नाटकी की 100वीं किताब बाग़-ए-अत्फ़ाल जल्द ही मंजर आम पर आने वाली है। वसी पैमाने पर उनकी अदबी समाजी खिदमात का एतराफ़ करते हुए गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने उन्हें एजाज़ी डॉक्टरेट से नवाजा है और अब मरकज़ी साहित्य अकादमी ने भी उनके फ़न का एतराफ़ किया है। बच्चों के शायर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी को मरकज़ी साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलने पर उनके आबाई मकाम शिकारीपुर में आज जश्न मनाया गया। रियासत के साबिक वजीर आला BS येडियुरप्पा भी यहाँ पहुँचे और हाफिज कर्नाटकी को मुबारकबाद पेश की। किसी उर्दू शायर और अदीब की ज़िंदगी में ये लम्हा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हाफिज कर्नाटकी खुशकिस्मत हैं कि उनकी हयात के दौरान उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जा रहा है, उनकी खिदमात को सराहा जा रहा है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, शिकारीपुर, कर्नाटक।